अमृतवाणी है 421 नंबर की। जगदीश भी गुप्त है तो क्यों प्रदर्शन के लिए व्याकुल, प्रत्येक क्षण में रण का क्यों आह्वान करता है। दो प्रश्न किए गुरुदेव ने कि जगदीश भी गुप्त है तो क्यों प्रदर्शन के लिए व्याकुल, प्रश्न किया है। फिर कह रही हैं प्रत्येक क्षण में रण का क्यों आह्वान करता है। आह्वान यानी बुलाना। तो कह रहे मनुष्य है तू और तू ये लड़ाई झगड़े में लगा रहेगा तो तेरा जन्म पाना कब सार्थक होगा। इसका कारण क्या है, प्रदर्शन, दिखावा। सिर्फ प्रदर्शन है, दिखावा है, अपने आप को कुछ दिखाना कि मैं कुछ हूं, यही है बस कारण। जिस दिन ये जान जाएगा कि जो छुपा हुआ है मेरे भीतर और सबके अंदर में विराजमान है वो गुप्त नहीं रहेगा, तब दिखावा नहीं करेगा। तब पता चल जाएगा कि मेरे द्वारा जो कुछ भी अच्छा कार्य हुआ है वो जगदीश ने यानी जग को बनाने वाले ने करवाया है। ये संसार बनाने वाला वो है, हम सबको बनाने वाला वो है। वो चाहे जो कुछ कर सकता है। लेकिन हम जान नहीं पाते हैं कि भगवान क्या कर सकता है। कंस कोई मारना थोड़ी चाह रहा था, सातों बच्चों को, अपनी बहन के सातों बच्चों को, लेकिन भगवान ने ऐसी माया फेरी कि उसे पाप करवा दिया। क्यों यदि वो उसका पाप का घड़ा नहीं भरता तो भगवान को मारने में बहुत जोर आता। तो जो भगवान चाहता है वो ही हमारे जीवन में होता है। कई बार हम अपनी मर्जी से चल जाते हैं, वो हम कहते हैं लेकिन चलाता वो ही है। भगवान सबको देता है, सब कुछ देता है, जो चाहे वो देता। देखो चींटी को कर्ण, हाथी को मण, लेकिन मन की शांति सिर्फ भगवान को का सत्संग, भगवान की का ध्यान, भगवान की याद, भगवान का भजन करने वाले को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि इन चीज़ों से मनुष्य के पाप कर्म खत्म होते जाते हैं। एक तो आग जल रही है, उसमें किसी ने पेट्रोल डाल दिया, केरोसिन डाल दिया या लकड़ी डाल दी, एक किसी ने पानी डाल दिया। तो सत्संग है वो हमारे विकारों की आग पे पानी डालती है, और बाकी दुनिया की बातें हैं, दुनिया का व्यवहार है, वो हमारे विकारों की आग में पेट्रोल का काम करती है। होगा तो वही जो भगवान चाहेगा, मंजूर तो उसको जो है वही होगा। तो हम उसके साथ ही क्यों ना हो जाएं। पर हम उसके साथ नहीं होते हैं, हम प्रकृति के साथ होते हैं। तो प्रकृति में दिन भी होगा, रात भी होगी, पर उसके यहाँ दिन ही दिन है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो कह रही हैं जब तक भगवान गुप्त है, तुझे भगवान दिखाई नहीं दे रहा है, तब तक तू दिखावा करता है कि मैं कुछ हूँ, उसके लिए व्याकुल रहता है। और जैसे ही भगवान नजर आएगा कि सब जगह भगवान है, तब कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। मन में ही नहीं आएगा कि मैं तो चल रहा हूँ, मुझे चलाने वाला वो है। हिरण्यकश्यपु ने यही तो कहा, हर क्षण रण का आह्वान, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, अपने पुत्र को ही लेकर के। पत्नी पे दया नहीं, पुत्र पे दया नहीं, मारने के लिए क्या क्या उसने वो नहीं अपनाए काम, बुरे से बुरी हरकत करी, उसने जहर तक पिला दिया, ऊपर से गिरा दिया, क्या क्या नहीं करवाया उसने। लेकिन बिगाड़ पाया क्या कुछ भी भगवान के भक्त का? कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कष्ट जरूर आए, इतने कष्ट आए कि सहन भी नहीं हुए, असहनीय कष्ट, पर भक्त कभी भी रण का आह्वान नहीं करता है। कितने भी भक्त हुए हैं, कभी भी बदला लेने का भाव नहीं है उनमें। आप देख लो, जो महान है वो कभी भी बदला नहीं लेते, वो क्षमा करते हैं,
और वो सोचते हैं कि मेरे साथ जो किया हुआ था प्रारब्ध में वो उतरता जा रहा है। नहीं तो प्रहलाद चाहे कितना भी अपने पिता से बदला ले सकता, छोड़ के जा सकता, मीराबाई ले सकती थी बदला, माता बनासा ले सकती थी, लेकिन कब उनके अंदर क्या, क्षमा का भाव, रण का हवा नहीं कि अब मैं भी लड़ाई करूं। ये महानता का गुण है, ईश्वरीय गुण है ये। पर उसने कहा कि मैं तुझे तलवार से मारूंगा। किसने? हिरण्यकशिपु ने। तो कहा पिताजी आपकी खड्ग में मेरा भगवान है और आप में भी मेरा भगवान है और मुझ में भी मेरा भगवान है। तो में राम, ओ में राम, खड्ग में राम। तो कहा खंभ में भी राम है, बोले इसमें भी राम है। जब प्रहलाद को भगवान सब जगह दिख रहे हैं तो पाप नहीं कर रहा है, पर हिरण्यकशिपु को नहीं दिख रहा है तो उसने खंभे के ही अपने बेटे को बांध दिया। लोहे का खंभा था, गरम किया, तब भगवान प्रकट हो गए कि बहुत दिन हो गए तेरे को मेरे पुत्र को, मेरे भक्त को तंग करते हुए। यदि तूने पुत्र को मार दिया तो ये परंपरा चली आएगी कलयुग में कि हर पिता अपने पुत्र को मारने के लिए चल पड़ेगा। इसलिए परंपरा को तोड़ा भगवान ने कि भक्ति करिए तो ये नहीं है आप किसी को सताए, आप किसी को परेशान करें। भक्ति का मतलब है कि आप किसी का भला करो, कल्याणकारी दृष्टि रखो। व्यक्तिगत और व्यक्ति विशेष यदि आप कुछ कर रहे हैं भक्ति में तो फिर वो स्वार्थ का भाव है, और आप इसलिए करें कि प्रभु आपका बच्चा है, आपके बच्चे के लिए मैं कुछ कर सकूं, तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो कह रही हैं जब तक भगवान गुप्त है तब तक ही प्रदर्शनी करते हो, तब तक ही लड़ाई झगड़ा करते हो। जैसे ही भगवान प्रकट हो जाएंगे, पता चल जाएगा भगवान सब कुछ करने वाला है, तो शांत हो जाओगे और कुछ भी गलत निर्णय नहीं लोगे। दूसरी अमृतवाणी है, चला था मजा लेने, मजा समझ न सका, सर पर कजा आई, अब सजा भोग, भोग में सजा ही मिलती है। क्या कह रहे हैं कि जब तक भगवान गुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा है तुझे, तब तक तू व्याकुल है सिर्फ दिखावे के लिए कि मैंने ये किया, अपनी बड़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए। फिर हर क्षण लड़ाई का आह्वान। क्यों? किसी ने प्रशंसा नहीं की तो लड़ाई। ये बहुत गलत अवगुण है मनुष्य का, बहुत गलत अवगुण है। कुंती कहती है दुर्वासा ऋषि को, आप महान हो, आपने मुझे भक्ति दी, मंत्र दिया। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं मेरे को महान कह करके भगवान का उपहास मत करो, शिव का उपहास मत करो। शिव ने जो कहा मैंने वही किया। तो हम अपनी यदि बड़ाई चाहते हैं किसी भी अच्छे काम के लिए तो हमारे भगवान का उपहास करते हैं हम। करने वाला तो वो है। एक छोटा बच्चा नौकरी नहीं कर रहा है और वो ये कहे कि मैंने पापा आपको इतनी महंगी गिफ्ट लाके दी, तो बताओ पैसा तो पापा का ही लिया ना। यही बात है हमारे साथ में। हम जो भी कुछ करते हैं भगवान करवाता वो करते हैं। इसलिए भगवान से हमेशा ये कहो, ये प्रभु मैं हमेशा अच्छे रास्ते पे चलूं, अच्छा कार्य करूं और मेरे से भूल से भी कोई भूल नहीं हो जाए, कोई भी अपराध नहीं हो जाए प्रभु, इंद्रियों से कर्मेंद्रियों से। और मेरे परिवार में, मेरे जीवन में हमेशा खुशियां बरकरार रहे और मैं सबको खुशियां देता रहूं। गलत काम करूं तो मेरा हाथ पकड़ लेना, गलत बोलूं तो मेरी जीभ पकड़ लेना, गलत रास्ते पे चलूं तो मेरे पैर अच्छे रास्ते पे मोड़ देना। उसको कहो, फिर देखो कोई गलत होगा ही नहीं। और मेरे अंदर किसी के प्रति बदला लेने का भाव आए, उससे पहले मेरा मन बदल देना। तब गुरुदेव कह रहे हैं जब ये कहेगा तो पता चलेगा कि मैं तो आया तो था मजा लेने इस जीवन में। मनुष्य जीवन में तो मजा ले सकते हो, खाकर, सोकर, पीकर, नहाकर, पहनकर,
घूमकर हर काम में मज़ा ले सकते हो, यानी आनंद ले सकते हो। भोग में आनंद ले रहे हो खाली, वो नहीं है। वो भोग में आनंद जब भी आएगा जब आप भक्ति से जुड़ोगे, भक्ति का भोग करोगे, भक्ति का उपभोग करोगे, तो समय का सदुपयोग करना आएगा। गुरुदेव ने बताया ना संत मणि में, बुरा क्या है? समय का दुरुपयोग। अच्छा क्या है? समय का सदुपयोग। लाभ क्या है? सबको भला पहुंचा करना सबका। तो कह रही है चला था मजा लेने, मजा समझ न सका, सर पर आई कजा। मजा लेने चला था लेकिन मजा नहीं समझ सका कि मजा है किसमें, आनंद है किसमें, शांति है किसमें। भोग में मजा लेने के लिए चला तो भोग में तो भोग मिल गया, दुख मिल गया भोग में। तो कह रही है दुख भोग रहा है, सुख भोग रहा है, भगवान का भोग खा रहा है। तो कह रही है शरीर भोग के लिए नहीं, भगवान के योग के लिए है। जो भगवान से योग करेगा, भगवान का भोग करेगा, तो गुरुदेव कह रहे हैं कभी भी मृत्यु नहीं आएगी, कभी भी तेरे को दुख का भोग यानी दुख का दंड नहीं मिलेगा, सजा दंड नहीं मिलेगा। किस चीज़ का? दुख का। कौन सा दुख? माँ के गर्भ में आने का, मृत्यु का, जन्म का। तो क्या होगा? भोग में तो सजा ही मिलेगी। तो कह रही हैं मजा चाहिए तो सजा ले भक्ति से, भाव से अपने आप को, फिर भोग भोगते हुए भी भोग में निर्लिप्त रहेगा। लेकिन सजाना होगा कि मजा किस में है, ये सोचना होगा, नहीं तो मृत्यु तो निश्चित है। खाली जीभ में चमड़ी का इनका ही भोग ले लिया, मतलब कर्मेंद्रियों का भोग ले लिया, इंद्रियों का भोग ले लिया, वृत्तियों का भोग ले लिया। वो भोग नहीं ले पाए जिस भोग में आनंद है, जिस भोग में अमर है प्राणी, जिस भोग में कभी मरता नहीं है, जिस भोग में शांति है। फिर बाद में ये सारी चीज़ें है ना, ये ऐसे लगे क्यों ज़िंदगी खराब कर रहे हैं लोग अपनी, क्यों बहक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं एक सूखे पत्ते के जैसे, क्यों अपने जीवन को सौरभमय नहीं बना पा रहे हैं। बस क्यों ही क्यों हो जाएगा। दुख तो द्रौपदी के भी आया, दुख तो कुंती के भी आया, दुख तो माता बनासा के भी आया, दुख तो गुरुदेव के भी आया। गुरुदेव इतने गरीब थे कि बोरी में लिपट के कलकत्ता गए सीट के नीचे, लेकिन आज देखो दुख दूर करने वाले हो गए। तो जीवन जिए तो ऐसा जिए कि किसी को भी पता नहीं चले कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं। गुप्त दान महाकल्याण, प्रदान भी कह के कहेंगे मैंने इसको इतना दिया, मैंने इसको इतना दिया। क्यों? क्योंकि प्रदर्शनी है। भगवान करे मैंने तेरे को न, मैं नहीं देता तो तू कहाँ से दे देता, और मैं लेने वाले को बेचता नहीं तो कहाँ से ले लेता, दे देता तू। पर अच्छे भाव से, हे प्रभु तेरा प्रसाद, तेरे बच्चे, मज़ा चाहिए तो मज़े के लिए कुछ करो तो सही। इन चीज़ों में मज़ा होता तो फिर दुर्योधन को तो बहुत मज़ा आता। मज़ा तो मन का है, विचारों का है, बाकी किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। आपका मन दुखी है तो आपके आगे रसगुल्ला रख दे, कॉफ़ी रख दे, चाय रख दे, 56 भोग रख दे, आपको मज़ा नहीं आएगा। आपके विचार शुद्ध है तो सूखी रोटी में भी आपको आनंद आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आपका मन खुश है, विचार शुद्ध है, तो आप लड़ाई वालों के पास में बैठकर भी आनंद लोगे और उनको भी अच्छा दोगे। और आपका मन खराब है तो सत्संग में आकर भी आप गंदगी बिखेर दोगे। तो मज़ा विचारों में है, शुद्ध विचारों में मज़ा, अच्छे मन में है मज़ा, अच्छी सोच में है मज़ा, अच्छे कर्म में है। फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान भी आपका हाथ पकड़ लेगा आके कि वाह बच्चे, लेकिन हम अच्छा कर रहे हैं, कहते हैं वो अच्छा नहीं करने दे रहा मुझे ना। थोड़ा सा कोई कुछ व्यवहार होता है तो दुख होता है, लेकिन फिर भगवान से कहो भगवान दुख क्यों हो रहा है, मैं तो आपका अंश हूँ, आपको दुख नहीं होता तो मेरे को क्यों दुख हो रहा है। उसने मेरे को गाली दी, मेरा उतर गया, अब मैं गाली दूंगा तो वापस चढ़ जाएगा। तो स्वीकार करो, स्वीकार करो, कोई भी आपके साथ का स्वीकार करो, फिर आएगा मज़ा, फिर कजा नहीं आएगी, मृत्यु नहीं आएगी, फिर अमर हो जाओगे।
और यही जिंदगी का पाठ होना चाहिए सत्संगियों का, फिर बड़ा आनंदमय जीवन होगा। किसको नहीं कहा, भगवान को छोड़ा क्या किसी ने? कितनी कितनी गाली निकाली कृष्ण भगवान को, वो कृष्ण भगवान का बिगड़ा क्या? कुछ नहीं बिगड़ा। पेशेंस सत्संग से आता है। ओम शांति ही प्रशांति।